विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में इन दिनों पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफी देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों खेमों में हलचल है। इन सब के बीच दिल्ली में आज एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। जी हां, ये मीटिंग प्रदेश के कद्दावर गैर जाट नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के सियासी उत्तराधिकारी कुलदीप बिश्नोई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई है। बिश्नोई सपरिवार यानी अपनी पत्नी रेणुका, विधायक बेटे भव्य और IAS बहू परी के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात की तस्वीर खुद कुलदीप बिश्नोई और आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है। इन तस्वीरों के सामने आते ही हरियाणा के सियासी हलकों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि पूरी बात मुलाकात की टाइमिंग को लेकर है। प्रदेश में अगले 2.5 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे भी पहले राज्यसभा का उपचुनाव होना है। बिश्नोई परिवार भले ही इसे महज शिष्टाचार भेंट करार दे रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो इस दौरान बिश्नोई ने विस्तार से PM मोदी के सामने अपनी मांगों को रखा, साथ ही चुनावों को लेकर फीडबैक भी दी। क्या चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई? कुलदीप बिश्नोई साल 2022 में बड़े अरमानों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। इसका उन्हें तात्कालिक लाभ भी हुआ और उनका बेटा आदमपुर उपचुनाव में जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचा। लेकिन इसके बाद एक तरह से उनके सियासी भविष्य पर ब्रेक लग गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बिश्नोई बहुल सीटों पर पसीना बहाने के बावजूद बीजेपी ने उनकी इच्छा को दरकिनार करते हुए हिसार से लोकसभा का टिकट नहीं दिया। इसके अलावा उनके बेटे को भी राज्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी और बिश्नोई दोनों को झटका दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी अपनी जीती हुई 5 सीटें गंवा चुकी है, तो वहीं बिश्नोई तमाम कोशिशों के बावजूद आदमपुर हलके में बीजेपी को लीड नहीं दिला पाए। बीजेपी ने बिश्नोई मतदाताओं के प्रभाव को देखते हुए भजनलाल परिवार को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत आदमपुर की नगरपालिका को भंग कर हो चुकी है। पिछले दिनों आदमपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बिश्नोई ने भरपूर इसका क्रेडिट अपने बेटे भव्य बिश्नोई को देकर बीजेपी नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अब राजनीति में अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं। ये महीने में आप अनाप शनाप घोषणाएं करते जा रहे हैं। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, ये बिकने वाली जनता नहीं। अफसरशाही हावी है, विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इतना भ्रष्टाचार करते, इतना दबाव कई अफसरों हमारे विष्णु दत्त से ही बनाया बिश्नोई पे, जिसकी हत्या भी की गई। मैंने जब विरोध किया, हमारे समाज ने विरोध किया, तो CBI इंक्वायरी की। तो ये एक के बाद एक, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम चिट्ठा पट्टा तैयार कर रहे हैं कि 10 लाख से 4.5 साल में 10 लाख अपराध के केस रजिस्टर हुए, हाईएस्ट इन इंडिया। क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन हाईएस्ट इन इंडिया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बिश्नोई राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचना चाहते हैं और साथ ही अपने प्रभाव वाले 8 से 10 विधानसभा सीटों पर अपनी पसंद के उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं। लोकसभा में मिले झटके से उबरने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई की मांगों के सामने कितना झुकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।